क्षेमराज की शिवसूत्र विमर्शिनी पर आधारित यह व्याख्या आपको प्राचीन भारतीय दर्शन, आत्मा के रहस्यों और शिवसूत्रों की दिव्यता से जोड़ेगी। इस कथा का उद्देश्य न केवल ज्ञान देना है, बल्कि इस ज्ञान को दिल से महसूस करना भी है। 1. क्षेमराज का जीवन परिचय। क्षेमराज कश्मीर शैव संप्रदाय के महान दार्शनिक और गुरु थे। उनका जन्म कश्मीर में हुआ था, जो अपने समय में शिक्षा और साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वे महान संत और विद्वान अभिनवगुप्त के शिष्य थे। उनकी शिक्षा और साधना अभिनवगुप्त के सानिध्य में हुई, जिसने उनके विचारों को दिशा दी। क्षेमराज का जीवन आत्मज्ञान और धर्म की खोज में समर्पित था। उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से शैव दर्शन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से जनसामान्य तक पहुंचाने का कार्य किया। वह अपने समय के संतों और साधकों में श्रद्धा का पात्र थे। इस तरह का समर्पण और साधना प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में ज्ञान की खोज और अपने भीतर के सत्य को जानने की कोशिश करें। क्षेमराज के जीवन का ये पहलू हमें सिखाता है कि एक सच्चे गुरु का सानिध्य कैसे साधक को महान बना सकता है। 2. शिवसूत्र विमर्शिनी के रोचक तथ्य। शिवसूत्रों के बारे में यह माना जाता है कि वे भगवान शिव के अनुग्रह का प्रत्यक्ष अनुभव हैं। ये कथा है कि ऋषि वसुगुप्त ने शिवसूत्रों को एक पहाड़ की चट्टान पर अंकित देखा, जैसे कि यह ब्रह्मांड का कोई छिपा हुआ सत्य हो, जो साधकों के लिए प्रकट किया गया हो। शिवसूत्रों के माध्यम से भगवान शिव ने आत्मा और परमात्मा के बीच के रहस्यमय संबंधों को उजागर किया। क्षेमराज ने शिवसूत्र विमर्शिनी में शिवसूत्रों की गूढ़ता को सरलता से व्याख्यायित किया, ताकि साधक इस ज्ञान को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। ये तथ्य भी रोचक है कि शिवसूत्र विमर्शिनी सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि इसे अनुभव करने की एक प्रक्रिया है। जब हम इन शिक्षाओं को पढ़ते हैं, तो हम अपनी आत्मा के प्रति जागरूक होने लगते हैं। 3. मुख्य शिक्षाएं और दर्शन। क्षेमराज की शिवसूत्र विमर्शिनी में शिवसूत्रों की शिक्षाओं को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। शंभवोपाय। इसमें साधक के लिए बिना किसी साधन या प्रक्रिया के केवल संकल्प के द्वारा आत्मा की पहचान को समझने का मार्ग बताया गया है। यह मार्ग हमें बताता है कि हमारी आत्मा की प्रकृति शुद्ध और निराकार है, जो केवल अपने संकल्प से इस संसार को निर्मित और नष्ट कर सकती है। शक्तोपाय। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके आत्मा को समझना चाहते हैं। इसमें साधना, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से साधक की चेतना को उन्नत किया जाता है। अन्वोपाय। यह मार्ग साधारण लोगों के लिए है जो आत्मा की पहचान करना चाहते हैं, लेकिन साधना में गहराई से नहीं जा सकते। इसमें साधारण कर्म, पूजा और भगवान की भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधियां बताई गई हैं। क्षेमराज की व्याख्या हमें समझाती है कि शिवसूत्र न केवल ज्ञान का संग्रह है, बल्कि यह हमें अपने भीतर की शक्ति को जानने और उस परम सत्य से जुड़ने का मार्ग भी देता है। 4. कहानी और उदाहरण। क्षेमराज एक सरल उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि हमारी आत्मा एक शांत महासागर के समान है। जैसे समुद्र में उठने वाली लहरें केवल सतह पर होती हैं, जबकि गहराई में शांति रहती है। इसी तरह हमारे जीवन में आने वाले सभी दुख, इच्छाएं और भावनाएं सतह पर होती हैं। हमारी आत्मा की गहराई में शांति और आनंद है। एक कथा के माध्यम से इसे और समझा जा सकता है। एक बार एक साधक ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये संसार तो दुखों से भरा है, क्या इसमें कोई सत्य है जो हमें हमेशा आनंदित रख सके? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा में वह सत्य है। यदि तुम उसे पहचान सको, तो हर दुख क्षण भर में विलीन हो जाएगा।
ये कथा हमें याद दिलाती है कि हमारी आत्मा में असीम आनंद का स्रोत है, जिसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। 5. भावनात्मक जुड़ाव। क्षेमराज का शिक्षण हमें भावनात्मक रूप से इस ज्ञान से जोड़ता है। वह बताते हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग प्रेम और समर्पण से भरा हुआ होना चाहिए। यह उस प्रेम के समान है जो एक माँ अपने बच्चे से करती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। इस तरह का प्रेम और भक्ति हमें हमारे आत्मा के करीब लाता है। जब हम इस प्रेम और समर्पण से ध्यान करते हैं, तो हमें आभास होता है कि आत्मा की गहराई में असीम शांति और आनंद है। यह विचार श्रोताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ता है और उन्हें प्रेरित करता है कि वे भी अपने भीतर के सत्य को अनुभव करें। 6. शिवसूत्रों की गहराई। क्षेमराज की शिवसूत्र विमर्शिनी शिवसूत्रों के गूढ़ सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या करती है। इनमें एक प्रमुख सिद्धांत चैतन्य आत्मा है, जिसका अर्थ है कि आत्मा की सच्ची प्रकृति चेतना है। क्षेमराज बताते हैं कि यह चेतना ही इस ब्रह्मांड का मूल आधार है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। शिवसूत्रों में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इच्छा शक्ति। ये सिद्धांत कहता है कि आत्मा की शक्ति से ही संसार का निर्माण होता है। जब हम इस इच्छा शक्ति का अनुभव करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ते हैं। 7. शिवसूत्रों की व्याख्या का विस्तृत स्पष्टीकरण। चेतना ही आत्मा है। चैतन्य आत्मा शिवसूत्रों के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक है। क्षेमराज बताते हैं कि आत्मा स्वयं चेतना है। ये केवल जीवन का आधार नहीं है, बल्कि अस्तित्व का सार है। हमारे भीतर जो चेतना है, वही इस ब्रह्मांड का मूल आधार है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। जैसे एक दीपक का प्रकाश उसके चारों ओर फैला होता है, वैसे ही आत्मा की चेतना सारे संसार में व्याप्त है। परंतु दीपक का प्रकाश तभी देखा जा सकता है जब हम उसे ध्यान से देखें। इसी प्रकार आत्मा की चेतना को महसूस करने के लिए हमें अपने भीतर की शांति में लौटना होगा। ये सिद्धांत हमें अपने सच्चे स्वरूप का बोध कराता है और यह विश्वास देता है कि हम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि चेतना का अनंत विस्तार हैं। जब कोई इस सत्य को समझता है, तो उसके मन में जो दुख और पीड़ा है, वह क्षण भर में लुप्त हो जाती है। क्षेमराज के अनुसार ये ज्ञान प्राप्त करने का पहला कदम है कि हम अपने भीतर की अनंत चेतना का अनुभव करें। इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियाँ। शिवसूत्रों में आत्मा की 3 शक्तियों का भी वर्णन है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये शक्तियाँ आत्मा की मौलिक क्षमताएं हैं जो हमें सृजन, अनुभव और कर्म करने की सामर्थ्य देती हैं। उदाहरण के लिए, एक कलाकार के मन में कोई आकृति उत्पन्न होती है, फिर वह उसे चित्रित करता है और अंत में वह एक सुंदर चित्र बनाता है। ये प्रक्रिया इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों का ही अद्भुत प्रदर्शन है। क्षेमराज हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपनी इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों को आत्मा के प्रति जागरूकता के साथ एकीकृत करते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को स्वयं निर्मित करने की क्षमता रखते हैं। ये हमें हमारे जीवन का निर्माता बनाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। शून्य में विलीन होने का मार्ग। क्षेमराज शून्य में विलीन होने के मार्ग पर भी चर्चा करते हैं। यह मार्ग हमारे विचारों और इच्छाओं को समाप्त करके शांति प्राप्त करने का एक रास्ता है। जब हमारा मन विचारों और इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो हम शून्यता का अनुभव करते हैं, जो हमारे भीतर की सबसे गहरी शांति की अवस्था है। कल्पना करें कि हम एक शांत झील के किनारे बैठे हैं,
जिसमें कोई लहर नहीं है। जब हम इस शांति में प्रवेश करते हैं तो हमें उस अनंत शांति और आनंद का अनुभव होता है जो हमारे भीतर सदा से मौजूद है। क्षेमराज इस शून्यता की अवस्था को परम सत्य कहते हैं और इसे प्राप्त करने का मार्ग शिव सूत्रों में विस्तार से बताते हैं। जगत एक माया है। क्षेमराज माया के सिद्धांत को भी समझाते हैं। माया या भ्रम वह शक्ति है जो हमें इस जगत के सतही रूप में उलझा कर रखती है। यह माया हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप हमारे भौतिक शरीर, इच्छाओं और संसार की वस्तुओं में है। शिवसूत्र कहते हैं कि यह भ्रम उस समय समाप्त हो सकता है जब हम अपने भीतर की चेतना का साक्षात्कार करते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक साधक ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये संसार इतना वास्तविक लगता है, फिर यह माया कैसे हो सकती है? भगवान शिव ने उसे एक सपना देखने का आदेश दिया। साधक ने सपना देखा कि वह एक राजा है और उसके पास अपार संपत्ति है। जब वह जागा तो उसने पाया कि सब कुछ एक सपना था। शिव ने कहा, जगत भी एक सपना है जो केवल तब तक सच लगता है जब तक हम अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करते। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी माया को पहचानें और अपने भीतर की शाश्वत चेतना में जागृत हों। 8. भावनात्मक जुड़ाव और श्रोताओं की प्रेरणा। क्षेमराज का दर्शन एक साधारण व्यक्ति को भी उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य से जोड़ता है जो केवल ऋषि मुनियों की साधना का हिस्सा था। उनकी भाषा और उनके उदाहरण श्रोताओं के हृदय को छूते हैं और उन्हें अपनी आत्मा के प्रति प्रेरित करते हैं। शिवसूत्र का अध्ययन एक साधक को उसके अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग देता है। 9. आत्मा की जागरूकता का महत्व। क्षेमराज हमें चेतना का बोध या आत्मा की जागरूकता की गहरी व्याख्या देते हैं। वे कहते हैं कि मानव का असली उद्देश्य अपने भीतर की चेतना का अनुभव करना है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को जान लेते हैं तो हम जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जी सकते हैं। शिवसूत्र हमें ये सिखाते हैं कि हमारी चेतना किसी भी स्थिति में शांति और आनंद का अनुभव कर सकती है यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक राजकुमार बचपन में जंगल में खो गया और एक साधारण परिवार में बड़ा हुआ। उसे नहीं पता था कि वह वास्तव में कौन है, लेकिन एक दिन उसके असली पिता उसे ढूंढने आए और उसे उसकी असली पहचान बताई। जैसे ही उसे अपने असली स्वरूप का एहसास हुआ, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसी तरह जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चेतना का बोध हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराता है और हमें उस असीम शांति की ओर ले जाता है जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। 10. प्रेम और करुणा का सिद्धांत। क्षेमराज बताते हैं कि शिव सूत्रों का अंतिम उद्देश्य साधक को प्रेम और करुणा की भावना से जोड़ना है। ये प्रेम केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है। जब हम इस प्रेम का अनुभव करते हैं तो हम हर जीव में उसी चेतना को देखते हैं। क्षेमराज कहते हैं कि यह प्रेम हमें स्वयं से और दूसरों से जोड़ता है। एक साधक की कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक बार एक साधक भगवान शिव से मिला और उनसे पूछा, प्रभु आप इतने महान हैं, फिर भी आप हर छोटे जीव में उपस्थित हैं, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने कहा, जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाता है तो तुम सबको एक ही चेतना का रूप देखोगे। ये प्रेम साधक को उसकी आत्मा के साथ साथ समस्त जगत से जोड़ता है। क्षेमराज के अनुसार यही प्रेम की भावना है जो हमें परिपूर्णता का एहसास कराती है। 11. मुक्ति का मार्ग। शिव के साथ एकत्व का अनुभव।
क्षेमराज ने शिव के साथ एकत्व का मार्ग भी विस्तार से समझाया है। शिव सूत्र में शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक है। जब साधक इस चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसे सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इस जीवन में भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे एक नदिया अपनी यात्रा करते हुए अंत में समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही साधक अपनी साधना के माध्यम से शिव के साथ एक हो जाता है। यह मुक्ति हमें संसार के बंधनों से मुक्त करती है। क्षेमराज कहते हैं कि यह केवल आत्मा की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि परम आनंद की स्थिति है जहां साधक को कोई दुख, भय या कष्ट नहीं होता। 12. आध्यात्मिक साधना और जीवन में संतुलन का संदेश। शिव सूत्र विमर्शिनी हमें ये भी सिखाती है कि आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य हमारे जीवन में संतुलन लाना है। क्षेमराज ये स्पष्ट करते हैं कि साधना और जीवन के अन्य पहलुओं में संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान और तपस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी दिखाई देनी चाहिए। जैसे एक माली अपने बगीचे में विभिन्न पौधों का ध्यान रखता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना चाहिए। साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हुए अपने पारिवारिक, सामाजिक और अन्य जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्षेमराज ये समझाते हैं कि जब हम जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन रखते हैं तो हमारी साधना सफल होती है और हम वास्तविक आत्मज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। 13. शिव सूत्र के अंतिम संदेश, आत्मा के साथ एक अनोखा संबंध। क्षेमराज अंत में ये बताते हैं कि शिव सूत्रों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश हमारे आत्मा के साथ एक गहरा और अनोखा संबंध स्थापित करना है। ये संबंध किसी भी अन्य संबंध से परे है। आत्मा का ये बोध हमें जीवन के हर क्षण को जीने का तरीका सिखाता है। जब हम आत्मा के साथ इस संबंध को अनुभव करते हैं तो हम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। एक साधारण उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे एक चिड़िया आकाश में उड़ती है, वह कभी भी बंधन में नहीं रहती, उसका जीवन स्वतंत्रता से भरा होता है। इसी प्रकार जब हम अपने भीतर की चेतना के साथ एक हो जाते हैं तो हम भी अपने जीवन में उसी तरह की स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ये स्वतंत्रता हमें जीवन में आनंद और संतोष का अनुभव कराती है। 14. ज्ञान की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। क्षेमराज बताते हैं कि आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें चेतना की 3 अवस्थाओं को समझना जरूरी है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 अवस्थाएं हमारे हर दिन के अनुभव का हिस्सा हैं और हमें आत्मा के गहरे सिद्धांतों की ओर ले जाती हैं। जागृत अवस्था में हम बाहरी दुनिया के संपर्क में रहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से चीजों का अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में हम मानसिक चित्र और भावनाओं का अनुभव करते हैं, जबकि हमारा शरीर स्थिर रहता है। सुषुप्ति अवस्था में हमें गहरी नींद का अनुभव होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं होता। क्षेमराज कहते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं में जो तत्व सदा विद्यमान रहता है वह हमारी आत्मा की चेतना है। यह वही तत्व है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के पार भी शुद्ध और निर्मल रूप में रहता है। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग परिधानों में अपना दिन बिताया हो, लेकिन उसका असली रूप उन कपड़ों से अलग और स्थायी है। उसी प्रकार हमारी आत्मा का असली स्वरूप इन 3 अवस्थाओं से अलग है और स्थायी है। क्षेमराज का ये सिद्धांत हमें आत्मा की उस असीम शांति का अनुभव करने का मार्ग दिखाता है जो हर अवस्था में विद्यमान रहती है। 15. साक्षी भाव का महत्व। क्षेमराज के अनुसार आत्मज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साक्षी भाव है।
साक्षी भाव वह अवस्था है जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। साक्षी भाव में रहकर हम संसार के सुख दुख से अप्रभावित रहते हैं और आत्मा की स्थायी शांति का अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक नदी अपने किनारे से बहते हुए देखी जा सकती है, वैसे ही जब हम अपने जीवन को एक साक्षी की दृष्टि से देखते हैं तो हमें अपने भीतर की शांति का अनुभव होता है। क्षेमराज कहते हैं कि साक्षी भाव में रहकर हम जीवन के हर अनुभव का आनंद ले सकते हैं, बिना उसमें उलझे। इस सिद्धांत के माध्यम से वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा आत्मज्ञान अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है। 16. संसार के प्रति वैराग्य और समर्पण। शिवसूत्र विमर्शिनी में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है संसार के प्रति वैराग्य और परमात्मा के प्रति समर्पण। क्षेमराज समझाते हैं कि आत्मा को समझने के लिए हमें बाहरी जगत के प्रति एक प्रकार की निर्लिप्तता यानी वैराग्य अपनाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संसार को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम संसार में रहकर भी उससे अप्रभावित रहें। जैसे एक कमल का फूल पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, उसी प्रकार हमें भी संसार के बंधनों से निर्लिप्त रहते हुए आत्मा के सत्य का अनुभव करना चाहिए। साथ ही परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हमें उस गहन आनंद का अनुभव कराता है जो केवल आत्मा में ही संभव है। क्षेमराज के अनुसार यह वैराग्य और समर्पण हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे ले जाते हैं और हमें अपने भीतर की शांति और स्थायित्व से जोड़ते हैं। 17. अनुभूति का अंतिम लक्ष्य, आत्मा की असीम स्वतंत्रता। क्षेमराज विमर्शिनी में ये भी समझाते हैं कि आत्मज्ञान का अंतिम लक्ष्य आत्मा की असीम स्वतंत्रता का अनुभव करना है। वे कहते हैं कि आत्मा स्वभाव से ही स्वतंत्र, शुद्ध और असीम है। शिवसूत्र हमें इस स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं, जहां साधक हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करता है। एक आखिरी उदाहरण के रूप में कल्पना करें कि एक पक्षी जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से पिंजरे में बिताई हो, उसे अचानक आकाश में उड़ने का मौका मिलता है। उस पक्षी की स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव वही है जो आत्मा को उसके असीम स्वरूप का एहसास करने पर होता है। क्षेमराज का ये सिद्धांत हमें बताता है कि आत्मा को समझने का मतलब है कि हम अपने जीवन में भी स्वतंत्रता, आनंद और पूर्णता का अनुभव कर सकें। यह मुक्ति हमारे भीतर की उस चेतना का अनुभव है जो असीम और शाश्वत है। समाप्ति। क्षेमराज की शिवसूत्र विमर्शिनी हमें ये सिखाती है कि आत्मज्ञान का मार्ग किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर साधक के लिए खुला है। शिवसूत्र और उनकी व्याख्या हमें अपने भीतर झांकने, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और आत्मा के साथ उस असीम संबंध को महसूस करने का अवसर प्रदान करती है। जब हम इस ज्ञान को अनुभव करते हैं तो हम संसार के किसी भी बंधन से परे पहुंच जाते हैं और अपने भीतर परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस यात्रा का हर चरण हमें हमारी आत्मा की गहराई से जोड़ता है। क्षेमराज का ये ग्रंथ केवल एक अध्ययन सामग्री नहीं, बल्कि आत्मा के साथ संवाद का एक सुंदर साधन है। जैसे हम इस कथा को आत्मसात करते हैं, हमें एहसास होता है कि आत्मज्ञान, प्रेम और मुक्ति की यह यात्रा हर साधक के भीतर पहले से ही उपस्थित है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।